हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भारती, योगा नेचुरोपैथी की फिजिशियन, पिछले 20 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। आज मैं आपके सामने आई हूँ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की यौगिक मैनेजमेंट के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे पोल्यूशन को लेवल को लेकर है, कोल्ड है, कफ है, साइनस है, एलर्जी, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम योग के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। और डाइट को चेंज करने के बाद हम धीरे धीरे इन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। साथ में इसके आपकी जो मेडिसिन्स हैं वो भी चलती रहेंगी, पर इसके द्वारा हम अपनी लंग की कैपेसिटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। योग में षटकर्म एक बहुत ही अच्छी क्रिया है। षटकर्म में 6 मेजर्स हैं जिससे हम बॉडी को पूरा क्लीन करते हैं इंटरनल, जैसा कि कपालभाति क्रिया है, जल नीति है, सूत्र नीति है, धौती, बस्ती, त्राटक और नौली। ये सब हमारे इंटरनल क्लींजिंग के मेजर्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी बॉडी को अंदर से साफ करते हैं। और योग के आसन और प्राणायाम के द्वारा हम अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। योग में हम आसन, प्राणायाम, क्रिया और यौगिक आहार लेकर बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि कोल्ड, कफ, साइनस, एलर्जी, नाक बंद होना, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, सांस ना आना और नाक बंद होने के कारण हेडेक हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति क्रिया। जैसे इसका नाम है कपाल, कपाल का अर्थ है स्कल, हेड, और भाति का मतलब है शाइनिंग। तो हमारे एंशिएंट यौगिक टेक्स्ट जैसे घिरण संहिता है उसमें कपालभाति का बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंस दिया गया है। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जो हम घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ एक टेक्निक हमें आनी चाहिए कि सही ढंग से कैसे किया जाए कपालभाति को। कपालभाति हमारी अंदर से क्लीनिंग करता है, हमारी पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, पूरी नाड़ियों की शुद्धिकरण के लिए बहुत अच्छा है और लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है और जितने भी टॉक्सिन्स हमारे हैं उनको लंग से क्लीन करता है। कपालभाति क्रिया में हम किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठेंगे। मैं वज्रासन में बैठी हूँ, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं या सिंपल चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं। इस पोजीशन में हमने सिर्फ एक ध्यान रखना है कि कमर सीधी होनी चाहिए और मन को बिल्कुल शांत करें, अपने आप को प्रिपेयर करें कपालभाति क्रिया के लिए। एक बार देखेंगे इस प्रोसीजर में क्या है। एक्टिव फेस होता है एक्सहेलेशन का और पैसिव इनहेलेशन। आप सांस लेंगे नहीं, सांस को छोड़ेंगे। शुरू में बिगिनर्स जो हैं 20 to 30 स्ट्रोक्स कर सकते हैं और धीरे धीरे हमें इसको 100 to 200 तक लेके जाना होता है ताकि पूरी बॉडी आपकी क्लीन हो जाए। आपके लंग्स क्लीन होंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा आपका और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट टॉक्सिन्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। क्रिया को देखेंगे हम कैसे करेंगे। आंखें बंद, पहले गहरा लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने आप को, प्रिपेयर करेंगे, कमर सीधी, और हम एक्टिव फेस में एक्सहेल करेंगे। सांस को जोर से छोड़ना है, पूरा एक्सहेल करना है, सांस लेना नहीं है, सांस को सिर्फ छोड़ेंगे। इन एक्टिव फेस में अपने आप सांस आएगा पर आपने प्रयास नहीं करना है सांस लेने के लिए। इस क्रिया को करना है। इस क्रिया को आप एक बार रुकेंगे, 30 स्ट्रोक्स पे रुकेंगे या 35 पे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। फिर थोड़ा सा साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक सेसेशन हो जाता है ब्रेथ का। कुछ सेकंड्स के लिए आपका सांस अपने आप रुक जाता है, सब्लिमेशन ऑफ थॉट हो जाता है। इसके एक ग्लिम्प्स कहते हैं समाधि की अवस्था, या बिल्कुल मन शांत हो जाता है आपका। तो इसको हम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे इस राउंड को। 30-30-30 के 120 स्ट्रोक्स करेंगे बिगिनर्स, और इंटरमीडिएट लेवल पे आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। जितना ज़्यादा आप इस प्रैक्टिस को करेंगे उतनी ही आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। जब हम एक्टिव एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो हम पेट की मसल्स को खींच रहे हैं, तो आपकी कोर की स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है, आपका पाचन तंत्र इंप्रूव हो रहा है, साथ साथ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितना हम लंग को एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं टॉक्सिन्स, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब हम बात करेंगे कि किनको ये करना नहीं चाहिए। 2 कंडीशन जिनमें हम इसको अवॉइड करते हैं, एक तो प्रेगनेंसी की स्टेजेस
जिसमें ये इसको प्राणायाम को क्रिया को वर्जित किया गया है। प्रेगनेंसी की स्टेज में इस क्रिया को वर्जित किया गया है। और दूसरा हाइपरटेंशन, जिनको कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको हम इस क्रिया के लिए अवॉइड करने को कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर ऊपर चेस्ट की तरफ आता है और हार्ट और लंग्स के ऊपर, वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम स्ट्रोक की तरफ भी जा सकती हैं, आपकी हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को दूसरे प्राणायाम कहे गए हैं, इस क्रिया के लिए वर्जित किया गया है। कपालभाति क्रिया के बहुत फायदे हैं। इससे आपकी स्किन ग्लो करती है, जितनी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा लंग्स का, आपके एल्वियोलाई लेवल पे ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड के सारे सर्कुलेशंस इंप्रूव होंगी, वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, एंटी एजिंग इफेक्ट है, और हमारा पाचन तंत्र इंप्रूव होता है। हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो कपालभाति क्रिया से बहुत अच्छी फायदे में देती हैं। और कपालभाति क्रिया से वजन भी कम करने में देखा गया है, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जैसे मेटाबॉलिज्म BMR आपकी बढ़ती है, वैसे ही हमारी कैलोरीज भी बर्न होने लगती हैं, और हमारी कोर की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। तो आप इस क्रिया को अपनाएं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, और एक प्रोफेशनल गाइडेंस को ज़रूर लें कि आप ठीक ढंग से इसे कर रहे हैं या नहीं। यदि आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो हमारे ईमेल बॉक्स में मेल कर सकते हैं, सभी के आंसर्स हम देंगे आपको। और आप और इन्फॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें। थैंक यू ऑल। हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। इसमें हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे और हमारी हील्स के ऊपर हमारे बटक्स होंगे। इसमें हम राइट हैंड को ऊपर लिफ्ट करेंगे, कान से खींचेंगे और लेफ्ट हैंड पर लेकर जाएंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर कान की तरफ खींचेंगे और राइट शोल्डर पर रखेंगे और सामने देखेंगे। इसमें इस आसन की फाइनल स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी पोजीशन की, और हमारी चेस्ट ओपन अप होती है, जिससे लंग्स के अपर पार्ट में हमारा पूरा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है। पूरा लंग से सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ये बहुत ही अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आसन के साथ साथ आपको ब्रीदिंग के बेनिफिट्स दे रहा है, जिसमें लंग्स पूरे आपके ओपन अप हो रहे हैं और श्रिंक हो रहे हैं। पूरी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। अब हम करेंगे गौमुखासन का अभ्यास। ये भी हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें हम राइट लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट नी के पास क्रॉस करके रखेंगे। लेफ्ट लेग को होल्ड करके अपने बटक्स के पास रखेंगे अपोजिट साइड। जो पैर ऊपर है घुटना, उसी हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और अपोजिट शोल्डर पर लेके जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड को लेकर जाएंगे और पीछे क्रॉस करेंगे, होल्ड करेंगे, अपनी दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हाथ को ऊपर खींचेंगे। गौमुखासन बहुत ही अच्छा आसन है हमारी रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। इसमें भी हमारे लंग्स पूरे ओपन अप होते हैं और लंग्स की जितनी भी पूरी वाइटल कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन गौमुखासन। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन की पोजीशन में हम कैमल पोज लेंगे और नी के ऊपर खड़े हो जाएंगे। घुटनों में इतना फासला रहेगा जितना हमारे कंधों में फासला है, और अपने हैंड्स को वेस्ट पे रखेंगे, फिंगर्स बैक साइड, थंब आगे और पीछे झुकेंगे, आंखें खुली रखकर ऊपर जाएंगे, सामने देखेंगे, लोअर बैक से बेंड होंगे। ये भी आसन आपकी लंग्स को ओपन अप करता है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी फाइनल पोजीशन में। होल्ड करें जितना आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे वापस आ जाएं। स्टार्ट। आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार डायनेमिक स्ट्रेच। ये सेट है 12 आसन का, 12 पोजीशंस का। सबसे पहले हम स्थिति पोजीशन में आते हैं, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के साइड में। नाउ इनहेल, गो बैक, विल गो फॉर हस्तोत्तानासन। स्ट्रेच योर हैंड्स बैक। नाउ कम टू द पादहस्तासन। दोनों हाथों को पैरों के पास रखेंगे, माथे को घुटने पे टच करने की कोशिश करेंगे जितना आप अंदर जा सकते हैं। इसके बाद हम अपनी राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, अश्व संचालन आसन।
दोनों हाथों के बीच में राइट लेग रहेगा आपका, राइट फुट ऊपर देखेंगे, स्ट्रेच करेंगे बैक को। इसके बाद हम लेफ़्ट लेग को भी पीछे लेके जाएंगे, माउंटेन पोज पर्वत आसन में। दोनों हील्स आपकी फुट ज़मीन पे रहेंगे, दोनों हैंड्स को रखेंगे, सिर को और अंदर लेके जाएं, स्ट्रेच करें, घुटनों को मोड़ेंगे। अब हम जाएंगे शशांक आसन में, माथे को ज़मीन पे, बटक्स आपके हील्स के ऊपर रेस्ट करेंगे। जब हम बेंड करते हैं किस पोजीशन में, तो हम एक्सेल करेंगे, जब ऊपर आएंगे तो इनहेल करेंगे। नेक्स्ट स्थिति आएगी अष्टांग नमस्कार। इसमें हम अपनी चेस्ट चिन को लगाएंगे फ्लोर के ऊपर, दोनों पैर एक साथ। अष्टांग नमस्कार के बाद हम जाएंगे भुजंग आसन में, इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, फील करिए अपने स्ट्रेच को बैक पे। नेक्स्ट इज़ पर्वत आसन, माउंटेन पोज। दोबारा से पैरों की हील्स को फ्लोर पे लगाकर अपने हेड को सेंटर में लेके जाएंगे। वेरी गुड। ब्रिंग योर राइट लेग फ्रंट इन बिटवीन योर पाम्स, अश्व संचालन आसन। अब एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को एक साथ लेके आएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, पादहस्तासन। ट्राई टू टच योर फोरहेड टू द नी, जितना आप आराम से इस पोजीशन में जा सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर सीधा स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ बैक स्ट्रेच जाएंगे हस्तोत्तान आसन में। वापस प्रणव मुद्रा, प्रणव आसन में आ जाएंगे नमस्कार स्थिति में। थैंक यू।